जय माता दी भक्तों, हमारे YouTube चैनल पार्थ भक्ति कथा में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको नवरात्रि के 5वें दिन अर्थात स्कंद माता की कथा सुनाने जा रहे हैं। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। स्कंद अर्थात कुमार कार्तिकेय, ये देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति थे। इन्हें कुमार और शक्तिधर भी कहा गया है। मयूर की सवारी के कारण इन्हें मयूर वाहनक भी कहा गया है। नवरात्र में 5वें दिन मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। आज ही भगवती का विग्रह स्कंद जी को बाल स्वरूप में गोद में लिए रहता है। स्कंद मात्र स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। वर्ण शुभ्र और आसन कमल है। इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। सिंह इनका भी वाहन है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का बड़ा महत्व है। नवरात्र व्रत साधक पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होता है। उसे अपनी समस्त वृत्तियों को आस्थामय बनाए हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। भगवती स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती है। मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होता है। मोक्ष का द्वार सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना में बाल रूप स्कंद भगवान की भी उपासना हो जाती है। साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण उपासक अलौकिक तेज प्राप्त करता है। अतः एकाग्र भाव से मन को पवित्र रख स्कंद माता की शरण जाना चाहिए। ऋषि बोले, तदंतर शुंभ की आज्ञानुसार चंड मुंड आदि दैत्य चतुरांगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सन्निध हो चल दिए और फिर हिमालय पर्वत के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर विराजमान देवी को देखा। वे मंद मंद मुस्कुरा रही थी। देवी को इस प्रकार मुस्कुराते हुए देख असुर धनुष और तलवार लेकर देवी के समीप आ तत्परता से पकड़ने का यत्न करने लगे। तब अंबिका उन शत्रुओं पर अत्यंत क्रोधित हुई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट की भौहें टेढ़ी हो गई। तब वहां से तुरंत अत्यंत विकराल काली प्रकट हुई, जो तलवार और पाश लिए हुए थी। वे विचित्र खटवांग धारण किए और चीते के चर्म की साड़ी तथा नर मुंडों की माला से अलंकृत थी। उनके शरीर का मांस सूख गया था, केवल अस्थि पंजर मात्र शेष था। इससे वे अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। विशाल मुख से जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी प्रतीत होती थी। उनकी आंखें भीतर की ओर धसी हुई अंगारे के समान लाल थी। वे अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुई वे कालिका देवी बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वे पाशर वृक्षकों, अंकुशधारी महावतों और योद्धाओं तथा घंटा सहित कितने ही हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डाल लेती थी। इसी प्रकार घोड़े, रथ और सारथी सहित रथी सैनिकों को मुंह में डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबा डालती थी। किसी के बल पकड़ लेती, किसी की गर्दन दबा लेती, किसी को पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती से धकेल कर मार डालती थी। वे असुरों द्वारा छोड़े गए अस्त्र शस्त्र को मुंह से पीस डालती थी। इस प्रकार काली ने बलवान दुरात्मा दैत्यों की वह सारी सेना कुचल डाली और कितनों ही को मार भगाया। कुछ तलवार के घाट उतार दिए, कुछ घटवांग से पीट दिए तथा कितने ही असुर दांतों से कुचल दिए। इस प्रकार क्षण भर में दैत्यों की वह सेना देवी ने मार गिराई। यह देख चंड उन अत्यंत भयानक काली देवी की ओर दौड़ी और इधर महादैत्य मुंड ने भी भयंकर बाणों की वर्षा से हजारों बार चलाए हुए चक्रों से उन भयानक नेत्रों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में समाते हुए ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य के अनेक मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हैं। जब भयंकर गर्जना करने वाली काली ने अत्यंत रोष में भरकर भीषण अट्टहास किया, उस समय विकराल वदन के भीतर कठिनता से दिखाई पड़ने वाले दांतों की प्रभा से
वे अत्यंत उज्जवल दिख रही थी। देवी ने विशाल तलवार हाथ में लेकर हंग हंग का उच्चारण करके चंड पर आक्रमण किया और उसके बाल पकड़कर उसी तलवार से उसका सिर काट डाला। चंड को मरा हुआ देख मुंड भी देवी की ओर दौड़ा। तब रोष में भरकर देवी ने उसे भी तलवार से मारकर जमीन पर गिरा दिया। महापराक्रमी चंड और मुंड के मरते ही बची हुई सेना भयभीत होकर चारों ओर भाग खड़ी हुई। तब काली ने चंड और मुंड के सिर हाथ मिले चंडिका के पास जाकर भयंकर अट्टहास करते हुए कहा, देवी, मैंने चंड और मुंड नामक ये 2 महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए हैं। अब इस युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ का वध आप स्वयं करना। ऋषि बोले। अपने सम्मुख लाए गए चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणी चंडिका ने मधुर वाणी में काली से कहा, हे देवी कालिके, क्योंकि तुम चंड और मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण संसार में अब तुम चामुंडा के नाम से विख्यात होंगी। तो दोस्तों, यह थी स्कंद माता की कथा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल पार्थ भक्ति कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार दोस्तों।